आते हो तो अभिनय है। गंदोदक पीना नहीं चाहिए। मल द्वार कहलाते हैं। मल द्वारों में गंदोदक नहीं जाना चाहिए। मुंह 9 द्वार बहे घिनकारी, तो 9 मल द्वार कहे हैं, उनमें मुंह भी मल द्वार है, इसलिए मुख में गंदोदक नहीं जाना चाहिए। पानी नहीं, गंदोदक को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पियोगे गंदोदक मुंह में जाकर के मलमूत्र बनेगा। पवित्र गंदोदक आप पी भी लेंगे तो मूत्र बनेगा, मल में जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा दोष बनेगा। इसके लिए मात्र आंखों के ऊपर ना लगाएं, सबसे श्रेष्ठ है मस्तिष्क पे लगाना चाहिए, यही स्थान है। स्नेहा जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई सास बहू को नहीं चाह रही है और बार बार ये बोलती है कि 7 जन्म में ऐसी बहू हमें न मिले। कोई सास बहू को नहीं चाहती है और यही कहती है कि 7 जन्म में ऐसी बहू न मिले। तो हम भी ऐसा सोचते हैं, भगवान जब हमारी सास को हम पसंद नहीं है तो हम भी इनको अगले जन्म में न मिले। तो ऐसी भावना करने से क्या हमारा मिलन अगले जन्म में नहीं होगा? पहली बात तो है कि ऐसी बहू 7 जन्म में नहीं मिले तो मिलाई किसने है? मिलाई किसने? तुमने खुद मिलाई, मिलाने गए, कुंडली मिलाई, बच्चे के सब हुआ। अब मिलाई है, और यदि ऐसी घृणा भाव है तो मिलोगे तो सही, लेकिन एक नौला बनेगा और एक सांप बनेगी। एक नौला बनेगा, एक सांप बनेगा, एक बिल्ली बनेगी, एक चूहा बनेगी, और दोनों एक दूसरे को खाएंगे। ये जो एक दूसरे के प्रति बैर भाव है, यह जन्मांतर में जाति बैर बनाता है, जाति बैर बनाता है। आप देखो बिल्ली और चूहा का बैर देखो कितना जबरदस्त। चूहा बिल्ली का बैर है, तो ये जातिगत बैर सांप नौला का बैर है। जो अपने संबंध बनाने के बाद संबंधियों से घृणा करता है, संबंधियों के प्रति झगड़ा करता है, मैंने इसलिए कल क्या परसों कहा था, अपने संबंधियों से कभी भूल करके कैसा भी है घृणा नहीं करना। संबंध छोड़ सकते हो, संबंध बिगाड़ना नहीं। बिगड़ा हुआ संबंध भवांतरों में भी परेशान करता है, बिगड़ा हुआ संबंध। इसलिए मेरा आप परसों का प्रवचन, परसों का था, परसों का प्रवचन सारे संसार के लोग जो घरों में झगड़े कर चल रहे हैं जरूर सुनना महानुभाव, बहुत जरूर सुनना। घर घर में प्रवचन कल परसों का सुना जाना चाहिए। घर घर में हर व्यक्ति को मस्ट सुनना है, जरूर सुनना है। मैं तो ये कहता हूं कि आदेश मान के सुन लो। अभी तक जिन्होंने एक भी प्रवचन नहीं सुना हो वो घर लोग परसों का प्रवचन जरूर सुने। मैं खुद तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि उसमें तुम्हारी जिंदगी का दर्पण है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, तुम्हारा भूत, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य तीनों उजागर किए। कभी भूलकर बंधुओं, एक बार जिससे भी तुम्हारा संबंध हो गया, मेरा बहुत अच्छी तरह आपसे कहना है, मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कहना है, एक बार तुम्हारा जिसका संबंध हो गया है उस संबंध को बिगड़ने मत देना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, कितना भी अन्याय सहन करना पड़े सहन करो, कितने भी संकट झेलना पड़े सहन करो, लेकिन संबंध को बिगड़ने मत देना। बिगड़ा हुआ संबंध दुश्मन से भी खतरनाक होता है। जन्मांतरों तक भी सुकौशल का संबंध बिगड़ा, शालिनी बनकर के भाभी ने खाया। सुकौशल का, सुकौशल का संबंध बिगड़ा, मां ने शेरनी बन के खाया। बिगाड़ो मत। हाँ, संबंध यदि तुम्हें नहीं चाहिए है तो संबंध छोड़ दो,
छोड़ के अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ और करने जाओ, छोड़ के आना है तुम साधु बन जाओ, ऐसा मत। या तो संबंध बनाओ मत, पहले निर्णय करो कि हम संबंध नहीं बनाएंगे, बनाए हैं तो बिगाड़ो मत, यही। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के पवित्र पावन चरणों में सभी बहनों का कोटिशः नमन। मुनि श्री, अभी हाल मैंने सुना कि शांति धारा का महत्व, तो मेरी जो घटना घटी है मात्र नमोकार मंत्र से संबंधित, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ कि मतलब जन्म मृत्यु से रिलेटेड जो एक ऐसा जानवर जहरीला जिसका काटा हुआ बचता नहीं है, तो वो घर में आया और वो कहाँ से तड़पता हुआ आया, ऐसी तीव्र गर्मी में जिसकी कोई मतलब कल्पना नहीं है। घर में घुसने के बाद, अंदर आने के बाद वो बाथरूम में गया, बहन थी बड़ी, तो उनको दिखता नहीं था। ऐसी कंडीशन में भैया लोगों ने उसको गोईरा, जिसको बोलते मैं जानती नहीं हूँ, अगर अभी भी कहीं मिल जाए तो, उसको मारने के लिए किसी बंदूक वाले को बुलाया और मेरी रूह कांप गई कि यह आज तो मरेगा। लेकिन मैंने तेज तेज नमोकार मंत्र, मेरे पास और कोई सहारा नहीं था और मैं कोई जानती नहीं थी, तेज नमोकार मंत्र बोलते हुए जैसे ही वो उसको बुलाया, उसके गोली नहीं लगी और वो मेरा उपकार मानकर, और वो कहाँ गया इतने बड़े घर में, यह आज तक पता नहीं चला महाराज जी। तो नमोकार मंत्र का जब इतना बड़ा महत्व है, तो जब शांति धारा और इतने तीर्थंकर, इतने मुनि राज है, आचार्य है, तो इनकी तो कल्पना ही नहीं है कि कितने कष्ट और कितनी दुर्घटनाएं बच जाती है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे महाराज जी कि जो भी संस्थाएं होती है या जो भी होता है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति बिना समझ के अपनी तानाशाही प्रवृत्ति करता है, समीचीन मार्ग पर नहीं चलने देता है, तो इसके लिए उस संस्था में या समाज में किसको क्या कदम उठाना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए मुनिराज। कभी कभी क्या होता है, प्रजा को शासक तानाशाही लगता है, कभी कभी क्या होता है शिष्य को गुरु तानाशाही लगता है। हमारी कातंत्र उपमाला में आया गुरु शत्रुवत, गुरु शत्रुवत होता है। शिष्य को लगता है कि मेरा गुरु तानाशाही है, लेकिन सत्य है वो तानाशाही नहीं है, अनुशासन प्रिय है। और कभी कभी अनुशासन प्रिय लोग तानाशाही लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं ये एसपी बहुत कड़क है, तानाशाही नहीं है, वो अनुशासनबद्ध है। तो कभी कभी ऐसा होता है कमेटियों में लोग मनमानी चाहते हैं, अपने मन की कराना चाहते हैं, और कमेटियां जब कठोर कदम उठाती हैं तो उनको तानाशाही घोषित कर दिया जाता है। तो हमें एक पक्ष ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अनुशासन को तानाशाही कह रहे हों, व्यवस्था को तानाशाही कह रहे हों, क्योंकि हमें एक चौकों में देखने में आता है। जब चौकों में व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होता है, वो रोकता है, तो मैंने अपने कानों से दिखाया, तुम अपनी तानाशाही चला रहे, तेरे बाप के महाराज हैं क्या? यहां तक कि उसको लोग बहुत बुरा शब्द बोलते हैं। एक बार मुझे इस पर अंतराय करना पड़ा। सन 1980 की घटना है, सागर की। मैं छुल्लक था, भीड़ थी वहां, बहुत भीड़। दरवाजे पर खड़े लोग थे। मेरा एक दिन पहले केशवंश था, लोग आहार देने के लिए आए। एक व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं जाना। उसने इतना कहा, तू तानाशाही करता है, हिटलर शाही करता है, तेरे जो लगे देख, निकल बाहर, मैं देखता हूं। जैसे ये गाली गलौज हुआ, मुझे अंतराय करना पड़ा, अंतराय करना पड़ा। अब वो जो हमारे लिए व्यवस्था बना रहा है कि साधु का हाल ठीक हो जाए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको वो तानाशाही दिखता है। तो बहुत बार हमें ये पक्ष बहुत मुश्किल से देखना पाता है कि कहीं ये अनुशासन है। रही बात जो वास्तविक रूप से तानाशाही होते हैं, उनके लिए आगम में
चाणक्य ने तानाशाही लोगों को किया, जब तक वो शासक है चुप रहो तो ठीक है। 8 दिन के लिए तानाशाहियों के लिए राज्य मिला हस्तिनापुर का। सारी प्रजा कहती है अब मैं क्या करूं, को जो बोलेगा राजा पद्म चुपचाप बैठे रहे। जान रहे हैं कि मुनियों पर उपसर्ग है, सब जान रहे हैं तानाशाही है। अब तानाशाही के सामने बोलना अपने जीवन का नाश करना। विष्णु कुमार महापद्म को जाकर अपने भाई को बोलते हैं तुम्हारे राज्य में ऐसा, बोले भैया मेरा राज्य नहीं है, इस समय तानाशाही का राज्य है। भूल मेरी हुई कि मैंने उनको कमिश्नर वरदान दे दिया, लेकिन इस समय यदि मैं बोलता हूं तो अधिकार उसके हाथ में है। राजा वो है, वो मेरे प्राण भी ले सकता है, जनता का नाश ही कर सकता है। तो जब तानाशाही का राज हो जाए उस समय हमारे लिए चुप रहना ही दोष वादे चमोन्य, अन्यथा वो कुछ भी कर सकता है। इंतजार करो उस समय का जिस समय उसको हम गद्दी से उतारने के लिए तैयार हो। सोमदेव ने नीति वाक्य अमृत में लिखा कि जब किसी व्यक्ति का अपन चयन करते हैं नायक का, यदि वो कानून अधिकार में है तो हम उसके लिए शांत रहें, इंतजार करें कि इसका ट्रांसफर कैसे हो, इंतजार करें इसको चुनाव से कैसे हराया जाए। हटाने का प्रयास करो, उससे भिड़ने का प्रयास मत करो। तानाशाही से भिड़ोगे मिट जाओगे। तानाशाही को हटाया जाता है, तानाशाही से भिड़ा नहीं जाता। ये सोमदेव की नीति है। तो 2 बातें हमने कही। हमें ये भी देखना है कहीं ये व्यवस्था तो नहीं है, कहीं ये अनुशासन तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में हमने उसको तानाशाही घोषित कर दिया हो। ये हमें देखना पड़ेगा। और तानाशाही वस्तुतः है, हो सकते हैं राजा राजगद्दी पर बैठ करके, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम उसके तानाशाही पने को चुप रहकर सहन करें और उसे हटाने का इंतजाम करें। हटाना ही एक उपाय होता है। तानाशाही झुकेगा नहीं, तानाशाही झुकेगा नहीं। तानाशाही मिट सकता है, हट सकता है, लेकिन तानाशाही झुक नहीं सकता। रावण मिट गया लेकिन झुका नहीं। तो तानाशाही का लक्ष्य स्वरूप समझें कि तानाशाही रावण के समान होता है। उसे झुकाने का प्रयास न करें, उसे हटाने का और मिटाने का प्रयास करें, यही नीति है। हे गुरुवर, मेरे और समस्त श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की ओर से आपके त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि नरकों में और देवों में दोनों का ही उपवास शैया पर जन्म होता है। देवों का तो समझ में आता है, लेकिन जो नारकियों के जन्म लेते ही वे नीचे गिर जाते और 500 धनुष ऊपर उछलते हैं, तो क्या उनकी उपवास शैया उल्टी होती है, किस प्रकार से होती है? नहीं, आगम के अनुसार वो जब जन्म लेता है जीव सीधा उछलता नहीं है, वह उपवास शैया पर ही जाके सीधा जन्म लेता है। वहां ना हिलता है न डुलता है, किंचित मात्र भी हिलता डुलता नहीं। उनकी उपवास शैया उन्हीं के बिलों में होती है जहां उनका रहना होता है, और बराबर वो जन्म लेते हैं। एक अंतर मुहूर्त में वो उतनी हाइट बना लेते हैं जो उस नरक की है, जिस नरक में जितनी हाइट होती है बना लेते हैं। और जैसे पर्याप्त तक होते हैं, पर्याप्त तक होने के बाद जो वहां की वेदना होती है, पर्याप्त तक होने के बाद फिर उछलते हैं। हर नरक का नारकी अलग अलग उछलता है। पहले स्वर का नारकी कितने धनुष उछलता है, दूसरे का कितने उछलता है, चौथे का कितना उछलता है। हर बिल का नरक का अलग अलग बिल दिया है, अलग अलग। 7 नरक का नारकी ज्यादा उछलता है, दूसरे का कम। तो वो पर्याप्त तक होने के बाद उछलता है, ना कि उपवास शैया में जाते ही उछलता है।
क्योंकि जाते उछलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो कार्बन शरीर है वो दुखी होता नहीं। कार्बन शरीर वो तेजस शरीर है, ये निरुपभोग मंत्यम, ये उपभोग में नहीं आते हैं। इनको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, कुछ भी नहीं लगती। यदि इनको गर्मी सर्दी लगे तो एक पृथ्वी का है जीव छठी पृथ्वी से ऊपर जा रहा है तो वो नरकों में से निकल के आएगा, तो वहां जल जाएगा, क्योंकि गर्मी है। ठंड है तो जम जाएगा। नरकों में से विग्रह गति वाले जीव निकल के वहीं से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उनके कार्बन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्बन शरीर अग्नि में से भी निकल जाएगा तो जलेगा नहीं। इसलिए वो पर्याप्तक होने के बाद फिर उछलते हैं, ऐसा आगम का कथन। पर्याप्तक होने के बाद वो उनकी उपाध्याय होती है, वो किस प्रकार से होती है? वो उल्टी होती है कि ऐसे जन्म लेते गिर जाते? नहीं, ऐसा उल्टी सुल्टी का तो कोई वर्णन नहीं है। उपाध्यायें कष्टदायी होती हैं। उनकी उपाध्यायों के आकार प्रकार विवृत दिए विकृत दिए हैं, हुंडक संस्थान रूप होते हैं, टेढ़े टापे। बहन ऋतुकला दीदी तत्पश्चात तैयार रहेंगे आतिश जैन बागीदोरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, उत्सर्पिणी काल के चौथे काल के पूर्व में कुलकर्णों की व्यवस्था थी, कल्पवृक्ष के अभाव में उन्होंने सारी व्यवस्था की। अब आगे जो आने वाला है चौथा काल यानी अवसर्पिणी का, नहीं उत्सर्प अब आएगा अवसर्पिणी का, उत्सर्पिणी का, तो उसमें कैसी व्यवस्था रहेगी कुलकर्णों की? उत्सर्पिणी काल के संबंध में महातागम में इतना उल्लेख मिला कि आगे जो पंचम काल आएगा, अंत के जो 1000 वर्ष बचेंगे, उस समय 14 कुलकर होंगे और वहां भी 14 कुलकर होंगे और वे 14 कुलकर सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस पंचम काल में धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। इस पंचम काल में तो चूंकि तीर्थंकर का चलाया हुआ धर्म चल रहा है, प्रभायमान है, अनुबद्ध है। बीच में छठा काल, 2 छठे काल आएंगे। 42,000 वर्ष के बीच में धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर जो पंचम काल चालू होगा उसमें धर्म रहेगा या नहीं रहेगा, मुनराज रहेंगे या नहीं रहेंगे, मंदिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनवानी रहेगी तो किसकी जिनवानी रहेगी, साथ इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। मात्र इतना उल्लेख त्रिलोक सारकार में और अन्य ग्रंथों में भी आया है कि अंत के पंचम काल में 14 कुलकर होंगे। वे 14 कुलकर आगे जाकर के व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो 14 कुलकर कौन सी व्यवस्था करेंगे? क्या धर्म की व्यवस्था करेंगे, क्या समाज की क्या व्यवस्था करेंगे, इस संबंध में आगम में कथन नहीं है। इसलिए इतनी मानना चाहिए कि उस पंचम काल में 14 कुलकर होकर के उसको व्यवस्थित कर्मभूमि करेंगे, लेकिन धर्म आदि की क्या व्यवस्था होगी इस संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं है। आतिश जैन बागीदोरा तैयार रहेंगे, सीमा जैन खानपुर। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषी के चरणों में मेरे पूरे पीढ़ी परिवार एवं बागीदोरा जैन समाज की तरफ से त्रिकाल बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो प्रेस आदि या हम दुकानों से खरीद कर लाते हैं और उनको मंदिर जी में रखते हैं, तो उनको जिनवाणी का स्वरूप किस प्रकार दिया जाना चाहिए? क्या रखते हैं? धार्मिक ग्रंथ या जिनवाणी जो होती है, पूजन आदि की किताबें, उनको हम मंदिर में समर्पित करते हैं, तो उनको जिनवाणी का स्वरूप किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? समर्पण करने का जी, क्योंकि शास्त्रों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं। मां जिनवाणी को विराजमान करके 9 बार नमोकार मंत्र अर्घ चढ़ा देना, इतना ही उल्लेख है। इनकी स्थापना प्रतिष्ठापना के संबंध में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सबसे पहले जिनवाणी वाणी का रूप है, उसमें किसी द्रव्य की स्थापना नहीं। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में तो द्रव्य की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वचन कोई वस्तु ही नहीं है, वचन कोई द्रव्य नहीं है, वचन कोई अलग से कोई नहीं है, वचन एक पुद्गल की पर्याय है। इसलिए वचनों की स्थापना किसी रूप में करने का उल्लेख नहीं है।
भगवान की स्थापना होती है, करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष नहीं है, सामान विराजमान करके कायोत्सर करके अर्घ चढ़ा देना चाहिए, बस इतना ही। नमोस्तु गुरुवर। सीमा जैन खानपुर, तत्पश्चात तैयार रहेंगे सीमा जैन इंदौर। मेरे आराध्य गुरुवर को, चांदखेड़ी के छोटे बाबा को और सोनी परिवार के उद्धारक को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। गुरुवर, आपने कल बताया कि शांति धारा जब सब कुछ बंद था तब शांति धारा ऑनलाइन करवाना, साक्षात टीवी में देखना तो उचित था, मंगलकारी था। परंतु अब जब सब खुल गया तब ऑनलाइन शांति धारा करवाना और टीवी में शांति धारा देखना अशुभ है, मंगलकारी है और नहीं देखना चाहिए। परंतु गुरुवर, हम लोग महिलाएं साक्षात मंदिर में आने के बाद भी हमें तो टीवी में ही शांति धारा देखने को मिलती है। अगर हमें साक्षात शांति धारा देखने का नियम है तो वो भी पालन नहीं होता, तो क्या हमें दोष नहीं लगेगा? और इसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत कृपा होगी आपकी। बहुत अच्छा प्रश्न है। कल का प्रवचन मैं जानता था कि आज का प्रवचन बाजार गर्म होगा। उसमें हमने दो बातें और बीच में बोली थी, वो भी कोट करना चाहिए। हम जब शांति धारा देखने में संभव नहीं है, हमें शांति धारा कराना है, हम पहुंचना संभव नहीं है। लॉकडाउन में नहीं, आज भी हम पहुंच नहीं सकते, हमारी अनुकूलता नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन शांति धारा कराना है तो ऑनलाइन कराने में कोई बाधा नहीं है। माता पिता यहाँ रह रहे हैं और अमेरिका में हैं तो उनके फोटो को देख करके उनका स्मरण करने में कोई दोष नहीं है। आप लोग महिलाएं हैं, घर से नहीं आ पाते हैं अभिषेक शांति धारा के लिए, तो ऑनलाइन देखने में कोई बाधा नहीं, करवाने में कोई बाधा नहीं, हाली बीमारी में ऑनलाइन में कराने में कोई बाधा नहीं। मैंने उनको कहा था जो यहीं रह रहे हैं और शांति धारा देखने जा सकते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि जाने की क्या जरूरत, टीवी तो आ रही है। पूरा भाव समझो कल का। पिताजी घर में बैठे हैं तो पिताजी से तो झगड़ा है, मैं पिताजी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पिताजी की फोटो के सामने अगरबत्ती लगा रहा है। पिताजी कहाँ है? घर में बैठे हैं, लेकिन पिताजी को ना पूछ के फोटो को पूछ रहा है। उसके लिए मैंने बात कही थी। अब पिताजी है ही नहीं, पिताजी दूर रहते हैं, हमारा जाना आना संभव नहीं है, तो शांति धारा ऑनलाइन कराने से आज भी बाधा नहीं है, कराना ही चाहिए। क्योंकि बिना ऑनलाइन कराए बिना कैसे संभव है? सब लोग यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। अब अस्पताल में मरीज पड़ा है, अब वो यहाँ शांति धारा कराने में आवे चांदखेड़ी कि उसको बॉम्बे ले जावे, क्या करे? तो बॉम्बे ले जाएगा और शांति धारा यहाँ ऑनलाइन कराएगा। समझो, जब कृत से हमने 3 उदाहरण दिए थे, कृत से यदि जब संभव ना हो तब कार्य कराना चाहिए, कृत से संभव है तो नहीं कराना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन शांति धारा की मनाही नहीं है। अब रही बात आपका प्रसंग, चांदखेड़ी वाले बाबा के मंदिर में आने के बाद भी टीवी पर देख रहा है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि बाबा के पास नीचे जगह ही नहीं है। महाराज जी, उसके लिए ऊपर व्यवस्था हो सकती है। जगह ही नहीं बची, है ही नहीं। मैंने खुद आज देखा, पूरा मंदिर हाउसफुल भरा है। यदि 2, 4, 6 महिलाएं पहुंच भी जाए मान लो, तो सब तो नहीं पहुंच पाएंगे। मान लो को महाराज जी हम 10 महिलाएं, तो 10 ही तो पहुंचेगी। ऊपर कितने बैठे हैं? 100 लोग बैठे। तो अब वो व्यवस्थाएं जो हैं ये व्यवस्था के ऊपर आधारित है। इसलिए यहाँ भी जो टीवी पर चलता ऊपर LCD लगी है उसमें देख रहे हैं, उनका किंचित मात्र भी दोष नहीं है, क्योंकि साक्षात देखना उनको संभव ही नहीं है। अब इसको संभव कैसे किया जाए, इसलिए आप लोगों को कोई दोष नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, क्योंकि ये तो नीचे की व्यवस्था है, मजबूरी है, और मजबूरी में अब रही बात कि व्यवस्था की जाए, तो ये व्यवस्था का सवाल है, ये व्यवस्था का सवाल है। अब वो व्यवस्था कैसे बने? मैं जितने बार आया उतने बार मैंने इस संबंध में सोचा,
लेकिन कई बार मैं भी मजबूर हो गया, इसलिए मुझे भी दोष नहीं है, क्योंकि मंदिर बना ही इस ढंग से है कि इसका विस्तार करने के लिए बहुत बहुत सोचना पड़ रहा है। आप लोगों के पुण्य से कोई दिमाग में सूत्र आ जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है, वह भी हो सकता है। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन फिर भी एक समस्या आ गई, उतना बढ़ने के बाद वो कम पड़ गया तो, क्योंकि मेरा काम तो यही है, हमने जहां जहां जितने बढ़ते गए वो उतने ही कम पड़ते गए। जो मंदिर पहले बहुत बड़े दिखते थे, आज वही मंदिर बहुत छोटे हो गए। सूरत के अंदर पारड़े पॉइंट में जब मैं गया, चतुर्मास हुआ, वहां एक ओम प्रकाश जी थे। उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया। कितना विशाल मंदिर बनाया। चातुर्मास में जब प्रवचन हुए और अभिषेक करने वालों की लाइन लगी, तो बोले महाराज ये मंदिर तो बहुत छोटा है। आज वह सुबह मंदिर छोटा पड़ता है, 2 शिफ्टों में अभिषेक होते, वहां ऊपर अलग होता है, नीचे अलग होता है। 2 शिफ्टों में लोग पूजा करने जाते हैं। वो कहते पहली शिफ्ट में वहां बैठने को जगह मिलना ही नहीं है, तो दूसरी शिफ्ट में पूजा होती है, शिफ्ट बनती है। जो मंदिर बड़ा था वो छोटा हो गया। चांद खेड़ी है, मैं कितना भी बढ़ा दूं, मुझे तो विश्वास है जितना बढ़ाओगे वो भी छोटा पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।